अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। दो मर्तबा इसी मजमून को अल्लाह ने बयान फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं जिसे एक परेशानी आएगी तो अल्लाह उसे दोहरी खुशियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। वो कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सेहर पैदा। उस्मानियों पे शबे गम टूटा तो क्या गम कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सेहर पैदा। जब मुश्किल आती है तो उसके बाद आसानियां आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजाने का सबसे कीमती हीरा हमारी हिदायत के लिए मक्का की धरती पे पैदा फरमा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। जब कुंबे कबीले वालों को तबलीग की तो चचे बहुत सारे करीबी लोग आपके मुखालिफ हो गए, मक्का के बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए। उसके बाद जब आप ताइफ गए दावत व तबलीग के लिए तो तकरीबन 14 दिन क़याम फरमाया। वहां के लोगों ने भी पत्थरों से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लहू लहान कर दिया। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे। जब फरिश्तों ने अपने आप को पेश किया, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो मैं 2 पहाड़ियों को जिसके बीच में शहर ताइफ बसता है मिला दें और ये हिलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मगर कुर्बान जाइए हुजूर की शान रहमत पे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्होंने पत्थर मारा तो क्या हुआ, मेरी निगाहें देख रही हैं कि इन्हीं की नस्ल में ऐसे मुजाहिदीन और गाजी पैदा होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामोस की खातिर अपने खून का आखिरी खतरा कुर्बान कर देंगे। क्या बात है, क्या बात। और दुनिया ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जिसने हिंदुस्तान की धरती पे इस्लाम का परचम लहराया वो कहीं और का सपूत नहीं बल्कि उसी शहर ताइफ का सपूत था और कबीले बनु सकीफ के रहने वाले। बेशक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी। मगर अल्लाह को कैसे गवारा कि महबूब के तलुओं में कांटा भी चुभे, चे जाए कि महबूब का खून बहाया जाए। एक आशिक को माशूक के दीदार से भली कोई चीज नहीं मालूम होती है। आशिक बस इतना चाहता है मैं तुझे देखा करूं तू मुझे देखा कर। वाह वाह वाह। यही आशिक की ख्वाहिश होती है। आइए कुरान से समझते हैं। जब सैयदना जुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत यूसुफ को अपना दिल दे बैठी तो मोहल्ले की औरतों ने एतराज किया, लान तान किया कि एक मिनिस्टर की बीवी है, मंत्री की बीवी है और एक गुलाम से इश्क कर बैठी। उन्होंने सोचा लाओ मैं अपना उज्र पेश कर दूं। दावत की और सलाद काटने के लिए तरकारियां रख दी, कुछ सब्जियां रख दी या फल रख दिए काटने के लिए। पहले औरतें दावत में जाती थी तो काम करती थी फिर खाती थी। जी। आज हमारे मैरिज हालों में तो साहब इतने बिगवारा नहीं कि बुरखे में चली जाए। अलीगढ़ में जितनी भी शादियों में गया किसी में मैंने बुरखा में किसी खातून को नहीं देखा। अब तो मच्छरदानियों वाला लिबास पहन के जाती हैं। अलबत्ता जब मैरिज हाल से खवातीन निकलती हैं तब उनके चेहरों पे बुरखे होते हैं, यानी जिनके सामने कुछ नहीं छुपाना उनसे बुरका और जिन्हें कुछ नहीं दिखाना उनके सामने ओपन बेपर्दा। अल्लाह तौफीक दे। तो औरतें काम करती थी तब खाती थी। तो उन्होंने तरकारियां रख दी सलाद काटने के लिए या फल काटने के लिए। अब हजरत जुलेखा मन्नत समाजत करके लेके आई कि यूसुफ मिस्र आज अपने चेहरे से नकाब उठा दो। जब वो तरकारियां काट रही हैं उनकी छुरियां चल रही हैं, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब उठता है और जब नकाब उठता है तो सब्जियां खत्म हो गई और छुरियां चल रही हैं। सब्जियां कटने के बाद कुरान कहता है फक़ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और उन्हें पता भी नहीं चला। बेशक बेशक बेशक। तो जिसके निगाहों के सामने यूसुफ के रब का हुस्न हो भला उसे पत्थरों का एहसास कब होगा। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार कराने के लिए अपने महबूब को अर्श पे बुलाने के लिए जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जी। दुनिया को 2 चीजों पे बड़ा नाज है आज की मॉडर्न दुनिया को। एक साइंस पे, उसके इल्म पे। जी। उसका जवाब कुरान पाक है। बेशक। कुरान साइंस की किताब तो नहीं, किताबे हिदायत है, मगर साइंस जो सदियों के बाद
जिस नुक्ते पे आ रही है, कलाम पाक ने 1400 साल पहले उन नुक्तों को बयान कर, क्या बात है, क्या और बात। पूरे डिटेल में बयान कर दिया। साइंस और साइंटिस्ट ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी ये थ्योरी, हमारा ये नजरिया आखिरी नजरिया है, अब इस पे रिसर्च नहीं हो सकता, मगर कुरान का जो नजरिया है वो आखिरी नजरिया है। साइंस के वसूल और कवानीन तो बदलते रहेंगे, मगर खुदा का वसूल और खुदा का कानून अनचेंजेबल है, वो कभी बदल नहीं सकता है। और दूसरे नाज है आज की मॉडर्न दुनिया को टेक्नोलॉजी पे, इजादात पे, उसकी रफ्तार पे। तो रफ्तार पे बड़ा नाज था ना, लाइट की रफ्तार नाप ली, साउंड की रफ्तार दुनिया ने नाप ली। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुला करके उनके तमाम गुरूर और नखरे को खाक में मिला दिया। क्या बात। अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने अपने एक बंदे को सैर कराई रातों रात, यानी रात के छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। दो हिस्से मेराज के हैं। एक हिस्से को इसरा कहा जाता है जो खाने काबा से शुरू होता है और बैतुल मक़दिस पे खत्म होता है, और दूसरे हिस्से को मेराज कहते हैं जो बैतुल मुक़द्दस से शुरू होता है और मकाम काबा कौसैन पे खत्म होता। वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पहले हिस्से को डिस्कस करूंगा। तो रात के एक छोटे से हिस्से में बुलाया, वो मिक़दार क्या है? बाज़ रिवायतों में यह आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस बिस्तर से उठ करके गए थे, जब वापस आए तो बिस्तर की गर्माहट बाकी थी, बेशक गर्माहट बाकी थी। हम सर्दियों में उठते हैं लिहाफ में से तो 20 मिनट या आधा घंटा तक गर्म रहता है बिस्तर, तो ये एक पीरियड है कि आधा घंटा मान लो, मगर इससे भी कम पीरियड। पहले दरवाजों में इस तरीके से सटकनियां नहीं होती थी, बल्कि जंजीरों की कुंडी हुआ करती थी, जंजीर हुआ करती थी। जब आप दरवाजा खोले तो थोड़ी देर तक के लिए वो जंजीर हिलती थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो मेराज पे गए, ऐसा लग रहा जैसे घड़ी से सेल नहीं निकाल दो, घड़ी रुक जाती है, और जब सेल डाल दो चलने लगती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो दुनिया से तशरीफ ले गए मकाम काबा कौसैन में, ऐसा लगता दुनिया की रूह निकल गई, दुनिया का वक्त सिमट गया। और जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो जंजीर हिली रही थी, तो जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गर्म। पल भर में गए अर्श पे और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फलसफे मेराज है कि इनके चैलेंज का भरपूर जवाब है साइंस और टेक्नोलॉजी का। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मकाम महबूबियत पे फाइज हैं। महबूबियत का अंदाज ही अनोखा होता है। महबूबियत का अंदाज जरा कुरान में मुलाहजा फरमाएं। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हिजरत करके मदीने मुनव्वरा, 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके मसलहतन नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो यहूदियों का भी किबला था, ईसाइयों का भी किबला था, तो मुसलमानों का भी किबला बन गया। तो यहूदियों और ईसाइयों के दिल माइल होने लगे, मगर हुजूर की ख्वाहिश थी कि उनके दादा इब्राहिम का बनाया हुआ घर खाने काबा ये किबला होना चाहिए। अल्लाह ने हुजूर के इस ख्याल को कलाम पाक में यूं जिक्र फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए महबूब, हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं, तो ए महबूब अनक़रीब हम उसे किबला बना देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। अब आगे आयत उतरती है, ए महबूब अब सलाम फेरने की भी देरी नहीं, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अब बैतुल मुक़द्दस से अपना चेहरा फेर ले, अब खाना काबा आपका और आपकी उम्मत का किबला बना दिया गया। जी, ये महबूबाना अंदाज है, ये दुलरुबाना अंदाज है। तो वो महबूब जो और रातों में तो इतनी इबादत करते कि पैर में वरम आ जाता, पैर सूज जाता, अल्लाह आयतें उतार करके महबूब से फरमाता, ऐ महबूब रात में क़याम कीजिए, मगर मुख्तसर क़याम कीजिए। सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले रसूल, रात में क़याम कीजिए, क़यामुल लैल कीजिए, नमाजें पढ़िए, मगर मुख्तसर से हिस्से में, निस्फहु अमिन कुस मिनहु क़लीला, आधी रात तक या आधे रात से भी कम हिस्से तक। दूसरी आयत में, दूसरी सूरत में अल्लाह फरमाता, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ऐ ताहा, ऐ रसूल, हमने कुरान को इसलिए नहीं उतारा कि आप मशक्कत में पड़ जाएं और अपने जिस्म का ख्याल न रखें। तो और दिनों में तो महबूब का हाल यह था कि दिन में सरदारों के घरों पे
मक्का की मंडियों में, मेना में और मक्का के सहन में जाकर के लोगों को दीन की तबलीग करते। एक और कहते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो कलमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। और जब रात की स्याह जुल्फें छा जाती, मक्का के लोग अपने अपने बिस्तरों में जाकर मीठी नींद के मजे लेते, तो महबूब उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाया करते थे, यानी रात शब बेदारियां करते थे। मगर जिस रात अर्श पे जाना हुआ, जिस रात मकामे काबा कौसैन पे जाना हुआ, जिस रात मेराज का दूल्हा बनना हुआ, उस रात इशा के बाद सरे शाम जाकर अपनी चचेरी बहन और अली मुर्तजा की सगी बहन हजरत उम्मे हानी, जिनका असली नाम फाख्ता था, उनके यहाँ जाकर के सो गए। सुभान अल्लाह, सुभान हो गए, सो गए। जब वहां जाकर उम्मे हानी के घर का इंतखाब क्यों किया? उम्मे हानी अली मुर्तजा की सगी बहन थी, जनाब अबू तालिब की बेटी थी। ये वो थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बचपन जिनके साथ गुजरा था। जब हुजूर की उम्र पाक 8 साल की हुई थी, दादा दागे मुफारकत दे रहे हैं, दादा इंतकाल कर रहे हैं, अबू तालिब को वसीयत कर रहे, ऐ अबू तालिब मेरी इस हीरे का ख्याल रखना। अबू तालिब ने इस वसीयत का इतना पासो लिहाज किया, अगरचे ये अलग बात है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा ज़ाहिरन, मुहद्दिसीन और जुमहूर उलमा का मसलक यही है कि ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, मगर सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर के डिफेंस में, हुजूर के दिफा में जरा भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जनाब अबू तालिब ने अपने बच्चों को मना कर दिया था कि उस वक्त तक मेरा कोई बेटा या कोई बेटी खाने को हाथ नहीं लगाएगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह न खाए। इसमें जहां एक तरफ भतीजे का एहतराम है, वसीयत का एहतराम है, वहां दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है। ऐसा जनाब अबू तालिब ने इसलिए किया था कि अगर किसी दिन उनका कोई बेटा या बेटी पहले खाना खा लेता तो खाना घट जाता, मगर जिस दिन आमिना के लाल शुरुआत करते तो पूरा घराना खाना खाता और खाना बच भी जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हीं उम्मे हानी के घर पहुंच गए। हुजूर का बचपन गुजरा था, हुजूर बहुत चाहते थे उम्मे हानी को। 8 हिजरी में जब मक्का फतेह होता है, फातह मक्का बन करके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए और अली मुर्तजा आपने फतेह मक्का के बाद सीधे बहन के घर चले गए। और इतनी मोहब्बत थी आपस में कि बहन के घर चले गए, मगर काफिरों से दुश्मनी भी बड़ी कर रही थी। अल्लाह ने आपने महबूब के सहाबा की जो सिफत बयान फरमाई वो ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि हमारे महबूब के सहाबा काफिरों पे बड़े सख्त हैं और मोमिनों पे बड़े नरम दिल हैं। बेशक बेशक, मोमिनों पे नरम दिल हैं। तो नरमी का आलम यह कि बहन के घर चले गए, और सख्ती का आलम यह कि बहन से कहते हैं तुम्हारा देवर काफिर है, तुम्हारा सौताला बेटा काफिर है, आज अली की तलवार से नहीं बचेगा। अब अपने फैमिली मेंबर से मोहब्बत होती है, वो समझ गई कि अब अली से सिफारिश करना बेकार है। अब इमामुल मोमिनीन से सिफारिश नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन से सिफारिश करूंगी। आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई, सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे, सैयदा फातिमा ज़हरा चादर ताने खड़ी हैं, हजरत उम्मे हानी सलाम करती हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं कौन? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं उम्मे हानी। आका अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उम्मे हानी को खुश आमदीद मरहबा इस्तकबाल करते हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं उम्मे हानी आना क्यों तशरीफ लाई हो, आने का सबब क्या है? उम्मे हानी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह एक साहब हैं जो कहते हैं कि उम्मे हानी ने जिनको अमान दिया है मैं उम्मे हानी के अमान को तस्लीम नहीं करता, यानी मैं उनके देवर और उनके सौतेले बेटे की गर्दन मार दूंगा। इशारा था अली मुर्तजा की तरफ। आका अलैहिस्सलाम इतना चाहते हैं, इतना एहतराम करते हैं उम्मे हानी का, कहते हैं उम्मे हानी जिसे तुमने अमान दिया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमान दिया। उन्हीं उम्मे हानी के घर हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों पे 2 जमीनों पर। आसमानों के एक वजीर का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे वजीर का नाम मिकाइल अलैहिस्सलाम, और जमीन के वजीरों एक वजीर का नाम अबू बकर और दूसरे वजीर का नाम उमर।
तो 4 वजीर हो गए। अब दोनों वजीर आ गए, जिब्राइल आ गए, मिकाइल आ गए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जगा के वहां से ले गए, हतीम में ले गए और आपका चेस्ट ऑपरेशन, शक्के सद्र या ओपन हार्ट सर्जरी कह लें, ये तीसरी बार आपके दिल को सीने से निकाल करके और चाक किया जा रहा है। कोई चीज निकाली जा रही, कोई चीज डाली जा रही है। पहली मर्तबा जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिलो 5 थे, यानी 5 साल से कम उम्र थी, हलीमा सादिया के यहाँ बकरियां चराया करते थे, तो आपका शक्के सद्र हुआ, आपका दिल और सीने मुबारक चाक किया गया और वो चीज दिल से निकाल दी गई जो बच्चों में खेलकूद की चीज हुआ करती है। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गारे हिरा में थे और वो कुरान आपके सीने पे उतरने वाला था, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे उतारूं तो पहाड़ भी उसके बोझ को झेल न सके और रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसी कुरान के बोझ को कल्बे मुस्तफा पे उतारना था तो सबसे पहले उस बोझ का मुतहम्मिल बनाना था, इसलिए आपका चेस्ट ऑपरेशन किया जा रहा है, आपका शक्के सद्र हो रहा है। तीसरी बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलकूत की सैर करना है, अल्लाह का दीदार करना है। वो दीदार कि मूसा को है दूर पे कहते हैं रब्बे अरनी, अल्लाह दीदार करा दे। निदा आती है लन तरानी, ऐ मूसा हरगिज दीदार नहीं कर पाओगे। जब मूसा का इसरार बढ़ता है, अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा मैं पहाड़ पे अपनी सिफत की तजल्ली पेश करता हूँ, अगर पहाड़ उस तजल्ली को झेल ले तो समझ लो तुम मेरा दीदार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली जब कोहे दूर पे होती है तो कोहे दूर जलने लगता है। फखर्र मूसा सैक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो जिस तजल्ली को मूसा और कोहे दूर नहीं झेल पाया, उस तजल्ली को, उस दीदार को मकामे काबा कौसैन पे जाकर के दीदारे यार के मजे लेना है। लिहाजा आपकी आंखों को और आपके दिल को उसका हामिल बनाना है, उसका मुतहम्मिल बनाना है। शक्के सद्र किया गया। कैसे किया गया? आपके दिल को निकाला गया और जमजम के पानी से धुला गया। सुभान अल्लाह, सुभान जमजम के पानी से धुला गया। जमजम को इतना शरफ क्यों हासिल है? जमजम के पानी में इतने शिफाई कहां से? जमजम में डबल फेस है, दोहरा कनेक्शन है, दोहरी निस्बतें हासिल है। अगर जमजम के कुएं को इस्माइल के ठोकरों की निस्बत हासिल है तो कल्बे मुस्तफा की भी निस्बत हासिल है। ये भी कह सकते हैं अल्फाज बदल के, मेरे आका ने जमजम को अपना दिल दे रखा है, जमजम को दिल दे रखा है। और दूसरी निस्बत क्या? कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जाबिर की हांडी से जिन लोगों ने खाना खाया 1400 सहाबा, वही सिर्फ लुआबे मुस्तफा की बरकत पाएं और कयामत तक के हुजूर के उम्मती आपकी बरकत से महरूम ना हो जाएं, लुआबे मुस्तफा की बरकत से। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जमजम के पानी को निकाला, मुंह से लगाया, लुआबे दहन उसमें गया और जमजम के कुएं में लुआबे मुस्तफा पड़ गया। अब जमजम के पानी जो भी खुश नसीब पीता है, समझ लो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन पीता। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर सोने और चांदी के तश्त में इल्म हिकमत की चीजें थी, हुजूर के सीने मुबारक में डाली गई। अब एक वजीर लगाम पकड़ता, दूसरा वजीर रिकाब थामता। आका अलैहिस्सलाम मेराज का दूल्हा बनकर बुराक पे सवार हैं, बैठे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचे, जिब्रील ने कहा ऐ रसूल, ऐ आका उतरिए, यहाँ नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उतरते हैं, नमाज 2 रकात नफल अदा करते हैं। उसके बाद पूछते हैं जिब्रील ये कौन सी जगह है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मदीने तैयबा की सरजमीन है, ये आपकी हिजरत गाह है। उसके बाद आका आगे बढ़ते हैं, एक और मकाम पे जिब्रील कहते हैं ऐ आका उतरिए और 2 रकात नमाज अदा कीजिए। आका अलैहिस्सलाम सवारी से उतरते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते, पूछते हैं जिब्रील ये कौन सी जगह है? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह मदियन की ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बिलवास्ता इनडायरेक्टली पेड़ के जरिया से मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, इन्नी अना रब्बुका फखलन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ। क्या है मूसा, मैं ही तुम्हारा रब
अब हूँ, तुम दुआ की मुकद्दस वादी में हो, लिहाजा अपने नालैन को उतार दो। सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जिब्रील एक मकाम पे कहते हैं या रसूल अल्लाह उतरिए, स्टॉप लीजिए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं। पूछते हैं जिब्रील ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील कहते हैं ऐ आका यही तो मकाम इश्क है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आकर के अपने रब से बात किया करते थे। ये वादी तूर है, ये तूर पहाड़ है। उसके बाद फिर आका आगे बढ़ते हैं, एक और मकाम पे जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह उतरिए, नमाज अदा कीजिए। आका अलैहिस्सलाम उतर करके नमाज अदा करते हैं और पूछते हैं जिब्रील ये कौन सी जगह है? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये बैतुल लहम है, यही वो जगह है जहां 500-600 साल पहले हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान। आज लोग कहते हैं मिलाद मनाना कहां से साबित? और हुजूर जब पैदा हुए थे तब मिलाद मनाना चाहिए, ये बाद में आप लोग क्यों मिलाद मना रहे हो? तो देखो जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे 570 साल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठने के बाद 570 साल के बाद हुजूर की पैदाइश हुई। और अब 10 नबवी में यानी हुजूर की उम्र पाक 50 साल की है। 70 और 50 कितने हो गए? 7 5 12 620 साल हो गए पैदाइश, बल्कि उससे ज्यादा हो गए। 650 साल, मानिए 650 साल पैदाइश के हो गए। मगर जब उस सरजमीन पे पहुंचते हैं तो जहां पैदा हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, तो वहां प्यारे आका अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज नफल अदा करते। सुभान अल्लाह सुभान। मिलादे ईसावी मनाना हुआ। ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहां 2 गाना अदा फरमाते। अब उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कुछ मुकाशिफात होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारी चीजों को जो फ्यूचर में वो पेश आने वाली होती हैं वो पहले ही आलम मिसाल में देख देख के बयान कर देते। मैं बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था, उसमें एक हदीस पाक आई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आज इसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोज़ख दिखा दिया, जहन्नम दिखा दिया, और आज से पहले मैंने इतना हौलनाक मंजर कभी नहीं देखा था। अल्लाह। तो ये आलम मिसाल में ये चीज है। और एक रिवायत है कि एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद दीवार क़िबला की तरफ बढ़ते हैं। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आगे दीवार है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ आज जन्नत अपने तमाम तर नेमतों के साथ हमारी मस्जिद में आ गई थी। मैंने सोचा उसके फलों में से कुछ गुच्छे और कुछ खोशे तुम्हारे लिए तोड़ूं। आलम मिसाल में ये सारी चीजें आका अलैहिस्सलाम को दिखाई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक की जो पेशीन गोइयां फरमाई हैं, आप उन्हें पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे हुजूर के सामने स्क्रीन लगी हो और क़यामत तक के सारे वाक़यात आका अलैहिस्सलाम देख देख के और उम्मत को बतलाते जाते हैं। बेशक बेशक। आका अलैहिस्सलाम अब बैतुल लहम से और बैतुल मुक़द्दस पहुंचने तक कुछ चीजें दिखाई जाती हैं जो आपकी उम्मत पॉजिटिव करेगी तो उसके सवाब क्या मिलेगा, निगेटिव करेगी तो उस पर अजाब क्या आएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि एक कौम है, लोग हैं बहुत सारे जमा हैं। वो सुबह को बीज डालते, खेती करते, शाम तक उनकी फसल लहलहाने लगती है और पक के तैयार हो जाती है। आप सब लोग किसान हैं, आप बेहतर जानते हैं इस मिसाल को। और शाम को वो काटते हैं, ज्यों काटते हैं फिर से खेती तैयार हो जाती है, फिर काटते हैं फिर खेती तैयार हो जाती है। गन्ने के अलावा शायद ही कोई फसल ऐसी हो कि जिसमें सिर्फ एक बार बीज डालना पड़े, और वहां एक बार बीज डालते इतनी जल्दी फसल पक जाती और काटते फिर तैयार हो जाती। आका अलैहिस्सलाम पूछते जिब्रील ये कौन खुश नसीब लोग हैं कि मेहनत मुख्तसर है मगर अल्लाह तबारक व तआला जज़ा इतनी दे रहा है, इतना सवाब दे रहा है। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह या आपकी उम्मत के वो सरफरोश हैं जिन्होंने राहे खुदा में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके मुजाहिदीन का लक़ब हासिल कर लिया। वाह वाह वाह। या आपकी उम्मत के, या आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे बढ़ते हैं।
आका अलैहिस्सलाम को एक खुशबू आती है, आका मदहोश हो जाते। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म से खुशबू फूटती थी, ऐसी खुशबू फूटती थी कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता महक जाता था। सहाबे किराम उस खुशबू की मदद से अपने आका के मकाम और पते को जान लिया करते थे। सरकार आला हजरत फरमाते, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये झलक तेरे रह गुजर की है। या रसूल अल्लाह, जिस सरजमीन से आप गुजर जाएं तो वो जमीन अंबर बन जाती है, और जो हवा आपके जिस्म से टच हो जाए उसमें अबीर की खुशबू हो जाती है। जो गुबार आपके जिस्म से टच हो जाए वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हो जाता है। रजा भला आपके रह गुजर की और क्या तारीफ करे, बस अदना से ये झलक पेश कर रहा है। आपके पसीने में ऐसी खुशबू है कि सरकार आला हजरत फरमाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल, न चाहे दुल्हन फूल। ऐसी खुशबू थी, जिन आका के बदन से ऐसी खुशबू फूट रही हो वो एक खुशबू सूंघ के मदहोश हो रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम मस्ती में झूम उठते हैं, जिब्रील से पूछते, ए जिब्रील ये किसकी खुशबू है, ये किसकी खुशबू है? तो जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह एक खातून थी, औरतें भी पीछे नहीं है, एक खातून थी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, और फिरौन के महल में रहती थी, फिरौन की बेटी की ब्यूटिशियन थी, मशाता थी, जूड़ा और कंघी किया करती थी। ये उनके ईमान की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनके ईमान की खुशबू है। अब उनका ईमान कैसा था वो देखें, और आज वो मुस्लिम लड़कियां भी देखें कि जो थोड़े से मालो दौलत के लिए और जॉब की खातिर मुर्तद हो जाती हैं और गैर मुस्लिमों के साथ फरार होकर के पूरी कौम का सर झुका देती हैं। अब क्या था, ईमान कैसे इतना मजबूत था और क्यों उनके ईमान से ऐसी खुशबू आती थी? वाकया ये था कि वो अंदर अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखती थी। एक दिन फिरौन की बेटी की जूड़ा कंघी कर रही थी कि कंघी गिर गई। वो कहती है, बिस्मिल्लाह ताइसा फिरौन, बिस्मिल्लाह, अल्लाह फिरौन को बर्बाद करे। बेटी के कान में आवाज जाती तो कहती, अच्छा हमारे महल में रहती हो और हमारे बाप को बुरा भला कहती हो, मैं अपने बाप से शिकायत करूंगी। वो खातून बहुत दिनों से जो अपना ईमान छुपाती थी, उसने कहा, जाओ जो करना हो कर लो, अब इससे ज्यादा मैं अपने ईमान को छुपा नहीं सकती। फिरौन तक जब बात पहुंचती है, वो एक कढ़ाव मंगाता है, बड़ा सा कढ़ाव, और उस कढ़ाव में तेल डलवाता है, उसके नीचे आग डलवाता है। जब तेल खौलने लगता है, उसे ऑप्शन दिया जाता, उसे इख्तियार दिया जाता, अगर तू चाहे तो अपने शौहर की जिंदगी बचा ले, अपने दो शीरखार बच्चों की जिंदगी बचा ले, अपनी जिंदगी बचा ले, दीन से फिर जा, ईमान का इनकार कर दे, तौहीद का इनकार कर दे, वापस शिर्क में आ जा, तेरी जान बख्श दी जाएगी, तेरे शौहर की जान बख्श दी जाएगी, तेरे बच्चों की जान बख्श दी जाएगी। इससे पहले कि वो खातून कोई फैसला ले, उनके दूध पीते बच्चे जिन्होंने अब तक अम्मा भी नहीं कहा था, अब्बा भी नहीं कहा था, अल्लाह उन्हें ज़बान दे देता है। बच्चे कहते हैं, ऐ माँ कुछ सोच मत, छलांग लगा दे इस तेल में। अपने शौहर और बच्चों समेत वो खातून उस कढ़ाव में छलांग लगा देती है और अपने तौहीद की, अपने ईमान की, अपने इज़ान की, अपने ईमान की हिफाजत करती है। उसी हिफाजत का नतीजा कि मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद आका जब उस वादिये इश्क से गुजरते हैं तो उस खातून के ईमान की खुशबू से मस्त हो जाते हैं और जिब्रील से पूछते, ऐ जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? तो जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये उसी 1000 साल पहले खातून के ईमान और ईज़ान की खुशबू है कि आप भी मस्त हैं और आपका जिब्राइल भी मस्त। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नूर आलम साहब मिसबाही। इस्लाम और तौहीद और शिर्क दोनों में टकराव है जी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कलमे तय्यबा अगर आपने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अपने नफ्स से लेकर दुनिया में जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, चांद सूरज दरिया पहाड़ हाथी बैल घोड़े, सब जितने उनकी पूजा होती है, आपने उनसे और उनके पुजारियों से दुश्मनी ले। बेशक बेशक। इकबाल कहता है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। क्या बात है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान मुसलमान होना।
इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी जब जहांगीर आपका अकीदतमंद हो गया, जेल से जब निकाला तो सरहिंद शरीफ तक छोड़ने गया, दिल नहीं भरा तो कहा कि इमाम रब्बानी वापस मेरे साथ चले। तो इमाम रब्बानी कहते हैं मैं बूढ़ा तो बहुत हो गया, लेकिन अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, अगर बादशाह सुधर जाएगा तो रियाया सुधर जाएगी। तो कहा चलते हैं। तो गंगा के किनारे कैंप किया, रुक गए। पहले तेज रफ्तार ट्रेनें नहीं थी। तो इमाम रब्बानी ने कहा नमाज का वक्त हो गया है, मैं वजू कैसे करूं, मैं वजू कैसे करूं। बादशाह ने कहा गंगा बह रही है, इससे वजू कीजिए। इमाम रब्बानी ने कहा नहीं, ये हिंदुओं के मुकद्दसात में से है, इसकी पूजा करते हैं और मैं तौहीद का अलमबरदार हूं। क्या बात है, क्या बात है। तौहीद का अलमबरदार हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस पानी में शिर्क की आमेजिश हो उस पानी से वजू करके सुभान रब्बियल आला कहूं। क्या बादशाह मजबूर होता है और लोटा लेके पहाड़ पे जाता, वहां पहाड़ पे कुआं था और इमाम रब्बानी के लिए पानी लेकर के आता है। ये टकराव है तौहीद और शिर्क का। ये अहले ईमान बल्कि अहले सफा ही देख सकते हैं। हजरत ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद बदायूनी के मुरीदो खलीफा मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा आप आए पीर की बारगाह में, मिर्जा साहब। तो पीर साहब कहते हैं मिर्जा तुम्हारे अंदर से तो शिर्क की बू आ रही है, अल्लाह, शिर्क की बू आ रही है। कहते हैं सरकार हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं। तो मुराकबा करते हैं तो अर्ज करते सरकार आपने बजा पकड़ा। वो मैं एक हलवाई की दुकान से गुजर रहा था, मिठाई की खुशबू अच्छी लगी और उसने दिवाली के लिए मिठाई बना रखी थी, मैंने वो मिठाई खा ली है। शायद उसी मिठाई जो शिर्क के लिए बनाई गई थी उसी की वजह से मेरे अंदर से शिर्क की बू आ रही है। तो अहले सफा जो होते हैं और अफा जो होते हैं, आरिफीन कामिलीन जो होते हैं, वो इन चीजों पे नजर रखते हैं। और कल परसों तो मेरे आंसू निकल गए आंखों से। महाशिवरात्रि के मौके पे कुछ गैर मुस्लिमों ने लंगर लगा रखा था और हमारे मुसलमान भाई मंदिर के सामने टोपी लगा लगा के प्रसाद खा रहे थे। तो ईमान और कुफ्र में बहुत तजाद है, तौहीद और शिर्क में बड़ा तजाद है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक साथ मुवहिद भी रहे और मुशरिक भी रहे। अगर आपने कलमे तय्यबा पढ़ रखा है तो फिर खड़े रहिए, दो रंगी छोड़ के एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते हैं। क्या देखते एक कौम है जिसकी गर्दन काटी जा रही है, गर्दन कटती है फिर जम जाती है, फिर कटती फिर जम जाती है। आका अलैहिस्सलाम पूछते जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह अभी नमाज को तोहफा मिला नहीं है, नमाज फर्ज नहीं हुई है, मगर उससे पहले नमाज बेनमाजियों का अंजाम दिखाया जा रहा है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह या आपकी उम्मत के वो कम नसीब लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। उलमा फरमाते जो जिंदगी भर नमाज ना पढ़े वही बेनमाजी नहीं, जिसने एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी वो भी बेनमाजी है, वो भी बेनमाजी। फासिक वही नहीं जो खुल्ला गुनाह करे, फासिक वो भी है जो जमात को छोड़ दे, फासिक वो भी है जो जमात छोड़े। तो आप समझें कि वो लोग थे जिनकी गर्दनें काटी जा रही थी जो बेनमाजी होंगे। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम और आगे बढ़ते हैं। क्या देखते एक कौम, कुछ लोग हैं कि जिनके बदन पे सिर्फ चथड़े हैं, चथड़े समझते हो, सिर्फ आगे की शर्मगाह और पीछे की शर्मगाह की जगह पे कपड़े लगे हैं, बाकी पूरा ओपन। वो झुके हुए हैं कमर के बल और ऊंटों की तरह नागफनी एक कांटेदार घास है उसे चबा रहे हैं, बुरा हाल है उनका। चबाते चबाते प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिब्रील से पूछते जिब्रील ये कौन लोग हैं, इन्हें पहनने के कपड़े नहीं और ये खाने के बजाय नागफनी चल रहे हैं, कांटेदार घास चल रहे हैं। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह या आपकी उम्मत के वो साहिबे सरवत, वो मालदार लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने साहिबे निसाब बनाया, जिन पे ज़कात फर्ज हुई मगर उन्होंने अपने माल से 2.5% नहीं निकाला। आज मैं गारंटी से कहता हूं कि उलमा तशरीफ रखते कि तकरीबन 90% औरतों पे ज़कात वाजिब है उनके ज़ेवरात की वजह से, मगर या तो उन्हें मसला नहीं पता और पता है
तो नुचवाना पसंद करती हैं, छिनवाना पसंद करती हैं, खोना पसंद करती हैं। ज़कात ये माल की सिक्योरिटी है। आप अल्लाह पे भरोसा करके अगर 2.5% निकाल दें तो माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। सरकार आला हजरत अपने रसाले में लिखते हैं कि वो किसान जो दरख्तों को काटता है, उसकी पत्तियों को जो फादिल शाखें होती हैं, इसका मतलब नहीं दरख्त सूख जाता है, वो दरख्त पहले से ज्यादा तनोमंद हो जाता है, पहले से ज्यादा मजबूत और तनावर हो जाता है। ऐसे ही जिस माल से ज़कात दी जाती है वो माल ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, उस माल में अल्लाह बरकत देता है और उसे सिक्योरिटी मिल जाती है। वो माल चुरने से, छीनने से, झपटने से और जाय होने से बच जाता है। बेशक बेशक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि एक कौम है कि हांडियां चढ़ी हुई हैं चूल्हों पे, एक तरफ खुशबूदार गोश्त पक रहा है लाइन से और दूसरी तरफ बदबूदार गोश्त पक रहा है, मगर इतने कमजोर लोग हैं कि खुशबूदार और अच्छे और लजीज गोश्त को नहीं खा रहे हैं, वो बदबूदार गोश्त खा रहे। जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये जिब्रील से आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील बताते हैं, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के वो लोग हैं, वो मर्द हैं जिन्हें अल्लाह ने पाक बीवियां दी हैं, मगर वो बीवियों से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते बल्कि ज़िनाकारियां करते हैं। और वो औरतें हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर अता किए हैं, मगर शौहरों से अपनी ख्वाहिश न पूरी करके वो ज़िनाकारियों और बदकारियां करती हैं। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं ज़िना के बारे में। तो ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि सुन करके रोंगटे थर्रा जाएंगे। कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, यानी अकेले औरतों से ना मिलो, ऑफिस में उनके साथ काम ना करो और इस तरीके से बातचीत ना करो, उन्हें टकटकी बांध करके देखो ना, इसलिए कि ये सारी चीजें ज़िना के करीब ले जाती हैं। तो ज़िना करना तो दूर की बात, जो चीजें ज़िना तक ले जाए इस्लाम ने उस पर बैन कर दिया, उस पर बैन कर दिया है। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या देखते हैं कि एक शख्स है और वो तालाब में डुबकियां खा रहा है, साहिल के करीब पहुंचना चाहता है, तो कोई साहिल पे खड़ा है, बंद पे खड़ा है और पत्थर उठा के उसके सर पे मार देता है। वो फिर से बिलबिलाता हुआ पीछे चला जाता। आका पूछते, जिब्रील ये कौन है और किस जुर्म की सजा भुगत रहा? जिब्रील बताते हैं, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत का वो शख्स है जो सूदी कारोबार कर रहा है, जो रिश्वत लेता है। हदीस शरीफ में है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, सूद लेने वाले और सूद देने वाले, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों दोज़खी हैं। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते क्या देखते हैं, एक कौम है और उसकी जुबान निकली हुई है, आग की कैंची से उनकी जुबानें काटी जा रही। आका पूछते, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के वो फितनाबाज खुतबा हैं जो मिंबरों पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे मगर वो खुद उस पर अमल नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन खुतबा की फहरिस्त से दूर रखे जो बातें तो बहुत करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं तो एक औरत बहुत बनाव सिंगार किए हुए आवाज देती है, या मोहम्मद इन्नी असलुका, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें वास्ता दे करके पुकारती हूँ, मेरी तरफ देखो। आका नजर उठा के नहीं देखते, जिब्रील से पूछते, ऐ जिब्रील ये कौन है और मुझसे क्या चाहती है? जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अच्छा हुआ आपने उसकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। अरे ये दुनिया थी, अगर आप इसकी तरफ देख लेते तो आपकी उम्मत हलाक हो जाती। दुनियादारी से सहाबा कितने दूर रहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत जब आई, अबू बकर सिद्दीक दिन भर खिलाफत के काम करते हैं। एक साथ ईरान में महाज़ाराई हो रही है, शाम में महाज़ाराई हो रही है और मुर्तद्दीन से जंग लड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा प्यास लगी, खादिम से कहा पानी पिला दे। खादिम ने सोचा अमीरुल मोमिनीन सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, लाओ पानी में थोड़ा सा शहद मिला दो। उस जमाने में कोल्ड ड्रिंक थी नहीं, वो शहद मिला दिया पानी में और प्याला पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुंह में प्याला लगाते हैं, जो ही मिठास पानी की महसूस होती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोते हैं कि आपके आंसू उस प्याले में गिरने लगते हैं। खादिम अर्ज करता, ऐ आका, ऐ मावा, ऐ मलजा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अबू बकर क्या कसूर हो गया? क्या पानी में
कोई कमी है, मैंने थोड़ा सा शहद मिला दिया है ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे वो हदीस याद आई कि एक मर्तबा दुनिया तमाम तर नेमतों के साथ मेरे आका व मौला के पास आ गई। उसने अर्ज किया, अय आका हमें कबूल फरमा ले। मगर मदीने वाले आका ने फरमाया कि मैं फक्र की जिंदगी को पसंद फरमाता हूँ, फक्र ही मेरा फक्र है। ऐ दुनिया मैं तुझे कबूल नहीं करता हूँ। जब दुनिया को आका ने ठुकरा दिया तो दुनिया ने कहा, या रसूल अल्लाह आप तो मुझे कबूल नहीं करते हैं, मगर आपके मानने वाले मेरी वजह से एक दूसरे की गर्दनें मारा करेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं पानी के साथ शहद मिला करके जो मैंने पी लिया है, कहीं अबू बकर दुनियादार तो नहीं हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर दुनिया में जायज भी खर्च करेंगे तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। बेशक। तो दुनिया में रहना है तो कम से कम खर्च करो, कम से कम इस्तेमाल करो, अपने ऊपर कम से कम करो। 3 जोड़े में अगर काम चल जाए तो चौथा हम क्यों पहने। तो दुनिया ने हुजूर को मुतवज्जे किया, हुजूर मुतवज्जे नहीं हुए। मगर उम्मत का क्या हाल है जी। एक तरफ नमाजें हो रही हैं और दूसरी तरफ कारोबार की तरफ निकलना है। नमाज को खैर बात कह देते हैं और अपने कारोबार की तरफ लोग निकल पड़ते हैं। तभी तो हम रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम अब बैतुल मक़दिस में पहुंचते हैं। जिब्रील अमीन दरवाजे के पास पत्थर था, उंगली से सुराख करते बुराक को बांधते हैं। जब आका पहुंच गए, जिब्रील पहुंच गए, मिकाइल पहुंच गए, आदम से लेकर ईसा तक। जब दूल्हा पहुंच गया तो सारे बाराती उतर आए, सारे अंबिया पहुंच गए। अब अंबिया ने खुतबा देना शुरू किया, अल्लाह की हम्दो सना। आदम खुतबा देते हैं, शीस, नूह, इब्राहिम, जकरिया, यहया, मूसा, ईसा, सारे पैगंबर अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। आखिर में प्यारे आका अलैहिस्सलाम उठते हैं और अल्लाह की ऐसी हम्दो सना करते हैं, चंद जुमले कि उस अल्लाह का शुक्र एहसान जिसने मुझे और मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया, आखिर भी अव्वल की जन्नत में पहले मैं जाऊंगा और मेरी उम्मत जाएगी, फिर किसी और की उम्मत जाएगी। तमाम लोगों को खास कबीले कौम की तरफ भेजा। व बुइस्तु इला काफ़तिन नास रसूलन व नबिय्या, मुझे पूरे आलम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बना करके भेजा। जब अल्लाह की हम्दो सना कर चुके तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, कि उनके बाद जितने अंबिया किराम हैं उन्हीं की औलाद में हैं, खड़े हुए दाद देने के लिए आका अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ के कहते हैं, या माशरल अंबिया, ऐ अंबिया की जमात सुन लो, यही वो फजीलत है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी को तुम सब पे फजीलत अता की। सुभान अल्लाह सुभान। सफ़ें लग गई, अब इमामत कौन करे। जिब्राइल तो सबको जानते ना, आदम से लेकर ईसा तक उनका काम ही था अल्लाह की वही उसके पैगंबरों तक पहुंचाना। अब इमामत कौन करे। नमाज तो बाद में फर्ज हुई है, नमाज का तोहफा अभी मिला नहीं है, मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम उससे पहले इमामत के लिए आगे बढ़ा दिए जाते हैं। बैतुल मक़दिस में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमाते हैं तमाम अंबिया की। इमामुल अंबिया आपका टाइटल हुआ। ये पहला हिस्सा था इसरा जिसे कहते हैं, और उर्फ आम में मेराज दोनों को कह दिया जाता। तो मेराज का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में बयान नहीं कर रहा हूँ। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जहाँ से सफर शुरू किया था वहीं आ गए उम्मे हानी के घर। उम्मे हानी से कहते हैं, ए उम्मे हानी आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये देखा, सारा मंजर बयान कर देते हैं। उम्मे हानी जो अंदर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदतमंद थी, आका कहते हैं उम्मे हानी जाओ और अल्लाह के घर में मेरे सफर मेराज का तज़किरा करो, लोगों में बयान करो। उम्मे हानी अर्ज करती, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कह रहे हैं, अभी इतना तो आपकी कौम झेल नहीं पा रही। कोई पागल कहता, कोई मजनू कहता, कोई जादूगर कहता, कोई दीवाना कहता, नऊज़ बिल्लाह। अगर सफर मेराज के बारे में कौम सुन लेगी तो क्या कहेगी। मगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अगर तुम नहीं जाती हो तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर अपने सफर मेराज को बयान करूंगा। आका अलैहिस्सलाम बढ़ना चाहते, उम्मे हानी आपके चादर के पल्लों को पकड़ना चाहती। आका तेजी से पल्लो हटाते हैं, उम्मे हानी की तरफ देखते हैं, वो निगाहें जिसने अल्लाह का दीदार कर लिया है।
जब उनकी नूरानियत उम्मे हानी की निगाहों तक पहुंचती है, उम्मे हानी सजदे में गिर जाती हैं, और जब सजदे से उठती हैं तो आका अलैहिस्सलाम जा चुके होते हैं। अपनी खादिमा जिसका नाम नबा था भेजती हैं, जाओ देखो हरम के क्या हालात हैं, मक्का हरम काबा के क्या हालात हैं, वहां महफिल सजी होगी। आज मेरे भैया और मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग क्या क्या कह रहे होंगे, जाओ पूरी रिपोर्ट लेकर के बताओ। हज़रत प्यारे आका अलैहिस्सलाम अब बढ़ते चले जाते हैं, सहने काबा में जाते हैं और खाने काबा के दरवाजे और हजरे अस्वद के दरमियान टेक लगाकर खड़े हो जाते, आवाज देते, या माशरा कुरैश या अहले मक्का। ये सादिक की आवाज थी, ये अमीन की आवाज थी। सब लोग आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, आकर के जमा हो जाते, अपने भी जमा हैं, गैर भी जमा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मेराज के सफर को बयान करना शुरू कर देते हैं। जब जिस चीज को बयान करते, कोई ताली बजा रहा, कोई सीटी बजा रहा है, कोई शोर मचा रहा है, मगर आपके यारे गार अबू बकर सिद्दीक हर जुमले पे खड़े होते हैं और कहते हैं, सदक़ा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। ये बदबख्त कुफ्फार इनकार करें तो इनकार करें, मगर आपका यारे गार तस्दीक करता है कि आपने सच कहा। अब लोग अबू बकर की तरफ माइल हुए, ऐ अबू बकर तुम तो अक्लमंद हो, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारा एक मकाम है, क्या तुम भी इन चीजों को मानते हो? अबू बकर खम ठोक करके जवाब देते हैं कि हाँ हाँ, मैं जब इससे अजीब व गरीब चीजों को भी मानता हूँ तो इसे मानने में भला अबू बकर को कैसे इनकार हो सकता है? मेरा नबी कहता है कि दिन रात में कई मर्तबा जिब्रील उनके पास आते हैं और अबू बकर उसको मानता है। मेरा नबी कहता है कि अल्लाह एक है, अबू बकर ने उस अल्लाह को देखा नहीं है, मगर अबू बकर मानता है। तो जब अबू बकर ने ये जवाब दिया तो प्यारे आका अबू बकर को तोहफा देते हैं, ऐ अबू बकर, अल्लाह ने आसमानों में तुम्हारा नाम सिद्दीक रखा। अली मुर्तजा से रवायत है, अली मुर्तजा कहते हैं, ऐ लोगों, अबू बकर को जो सिद्दीक टाइटल मिला, ये अल्लाह ने आसमानों में आपको सिद्दीक अकबर का टाइटल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका बयान कर चुके तो वो लोग कहते हैं, हम और तो नहीं मानते, अलबत्ता तुम दावा करते हो कि तुम बैतुल मुकद्दस गए। वो बैतुल मुकद्दस कि जाने आने में हमें 2 महीने लग जाते। कितने? 1 महीना जाने में, 1 महीना आने में, और तुम कहते हो रात के थोड़े से हिस्से में देख लिया। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो, दावा करते हो कि तुमने मुख्तसर से हिस्से में बैतुल मुकद्दस को देख लिया, तो प्रूफ कीजिए, दलील दीजिए। दावा बगैर प्रूफ के, बगैर दलील के बेकार है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये बताओ क्या प्रूफ चाहिए? वो लोग कहते हैं, बताओ बैतुल मुकद्दस में दरवाजे कितने हैं, बैतुल मुकद्दस में खिड़कियां कितनी हैं, कितनी कंदीलें टंगी हैं, कितने फानूस जल रहे हैं, कितने चिराग जल रहे हैं उसमें। अब ये बताएं। उर्दू का शेर है, संगरेजों के चुभन का मुझे एहसास नहीं, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखता हूँ। जो अपने मंजिल पे, मकसद पे ध्यान रखता है, वो परेशानियों को खातिर में नहीं लाता। आका अलैहिस्सलाम का मकसद न बैतुल मुकद्दस को देखना था, न सिदरतुल मुंतहा को देखना था, न आसमानों को देखना था, बल्कि उसे देखना था जो बैतुल मुकद्दस का भी खालिक है, जो आसमानों का भी खालिक है, जो अर्श का भी खालिक है, जो मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। उस महबूबे अज़ली और महबूबे असली के दीदार के लिए जा रहे थे। भला इन चीजों पे नजर कैसे रहेगी? और कॉमन सेंस है। मुझे 10-11वां साल है, अलबरकात की मस्जिद में मैं नमाज भी पढ़ाता हूँ। तो आज कोई पूछ ले कितने पंखे हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, कितनी खिड़कियां नहीं बता पाऊंगा, कितने कूलर है नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि इमाम कूलर पंखे खिड़कियां नहीं गिनता है, वो इमामत करता है। ये तो मुतवल्ली साहब का काम है, वो गिने। लेकिन आज इमाम से गिनवाया जाता है कि नहीं? खड़क की मस्जिद में मुतवल्ली साहब आ गए, सैयदुल उलमा से कहते हैं ये साफ नहीं, वो साफ नहीं। बड़ा प्यारा जवाब देते, बताओ गुन्ना में, मद में, इख्फा में, रुकू में, सजदा में कोई कमी हो तो बताओ, ये मेरी जिम्मेदारी है। वजू खाना नहीं साफ है, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो मुतवल्ली साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। क्या बात है, क्या बात। तो बहरहाल आका अलैहिस्सलाम खिड़कियां गिनने नहीं गए थे, आका अलैहिस्सलाम दरवाजे गिनने नहीं गए थे। लेकिन जब मुतालबा हो गया कि बताओ,
तो महबूब अल्लाह को कैसे गवारा कि उसका महबूब लाजवाब हो। वो महबूब जिसकी शान ये है, जिसकी शान ये है कि तीसरा सवाल ही रख दिया गया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, उलमा तशरीफ रखते हैं हादा जो दिस है ये इंडिकेट करता है महसूस और मुबसर को, जो चीज जिसका एहसास हो कि इनके बारे में क्या कहते हो। तो मुफ्ती आज़म हिंद मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तो वो आका जो अपने खुश अकीदा उम्मतियों की कब्र में तशरीफ ले आते हो कि जब नकीरैन सवाल करें कि इनके बारे में क्या कहते हो, तो मेरा उम्मती जवाब देने के बजाय इश्क में मेरी तरफ सिर्फ इशारा कर दे और आकर जवाब दे दे, हाँ ये सच कहता है ये मेरा उम्मती। अगर इश्क इस दर्जे का नहीं है तो कब्र से लेकर मदीने तक दूरी समेट दी जाती है और उम्मती देख के कहता है वो तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो आका उम्मतियों की इतनी लाज रखे, उस आका की लाज उनका रब भला क्यों नहीं रखेगा। जब जब मुतालबा हो गया कि बताओ दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, तो आका की पीठ तो काबे की दीवार पे लगी हुई है। एक किबला पे पीठ है, दूसरी किबला पे निगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने सारी दूरियां समेट दी, काबा की तरफ पीठ है और बैतुल मक़दस निगाहों के सामने है। कितने दरवाजे, इतने दरवाजे, कितनी खिड़कियां, इतनी खिड़कियां, कितने फानूस, इतने फानूस। जब जवाब बिल्कुल एक्यूरेट हुआ, जब जवाब बिल्कुल सही हुआ, वो लाजवाब हो गए, तो पैंतरा बदलते हैं, दूसरा सवाल दाग दिया कि अच्छा ये बताओ, अभी आपने कहा था जब आप जा रहे थे तो हमारे जाने वाले काफिला जो एक्सपोर्ट करने गए थे, ट्रेड पे गए थे मुल्क शाम की तरफ, उससे मुलाकात हुई थी, उनके पानी को भी आपने पी लिया, उनका जानवर आपके बुराक की वजह से बिदक गया था, आपने पता भी बता दिया, और जो काफिला वापस आ रहा है आपने ये भी बताया कि ऊंट पे कितनी बोरियां लदी हैं, ऊंट का कलर क्या है, बोरियों की रंगत क्या है, ये बता दो, काफिला किस दिन पहुंचेगा। मदीने वाले आका ने फरमाया अगर इससे पूछना चाहते हो तो इसका जवाब ये है फला दिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिला आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इंतजार कर रहे हैं कि वो काफिला कब आएगा, काफिला कब आएगा। मुशरिकीन बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, मगर मोमिनीन बड़े सुकून में हैं, इसलिए कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मोमिनीन जो हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे वो दुहा की ज़ियारत कर रहे हैं, मुतमईन हैं, जानते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहय्युन यूहा, कि मेरे महबूब की शान ये है कि मेरे महबूब की शान ये है कि वो अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलते नहीं हैं, वो वही बोलते हैं जो अल्लाह वही करता है, जो अल्लाह बुलवाता है। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत तलाको सलाम। जब मेरे आका ने कह दिया फला दिन आएगा तो आके रहेगा, बहरहाल वो दिन आ जाता है। अब कुफ्फार दो गिरोहों में बट गए, दो जत्थे बनाते, दो टुकड़ियां बनाते, एक टुकड़ी जमीन पे है सूरज तक रही है, दूसरी टुकड़ी पहाड़ की चोटी पे चढ़ गई और वो उस काफिले का इंतजार कर रही है। सूरज डूबने के करीब है, नीचे के लोगों ने सूरज को देख करके जो शोर मचाया कि वो देखो सूरज डूब गया, कि ऊपर जो लोग खड़े थे उन्होंने एक जुबान होकर के शोर मचा दिया, वो देखो जिस काफिले के बारे में पेशीन गोई हुई थी कि फला दिन सूरज डूबने से पहले आएगा, वो काफिला भी आ गया। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर मेराज के बारे में रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में जाने अनजाने में जो कमी हो गई हो अल्लाह अपने खास फजल से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन सगीरिन व कबीरिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।